लास्ट अपने सेक्शन लास्ट सेक्शन वन 133 में थे, है ना। हाँ। 133 हमने कंप्लीट कर लिया था। और हम्म। बैंक्रप्सी ट्रस्टी सेल विद इन 21 डेज फ्रॉम द हम्म। बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट। तो हम्म। 21 डेज अपना जो ये आया था, हम्म। अ, ये 31 बी सी हम्म। डी हम्म। 31 BCD, हम्म। ये, हाँ, बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट प्लस 21 डेज में, हम्म। है ना। हाँ। 21 डेज में मीटिंग मीटिंग हो रहा है ना। हम्म। अच्छा। अच्छा, यहाँ यहाँ एक बात है, बैंक्रप्सी कम ट्रस्टी शैल नॉट विद इन 21 डेज फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमांसमेंट डेट इश्यू ए हम्म। नोटिस calling a meeting of creditor to every creditors of bankruptcy as mentioned in list prepared under section 132। 132। 132 में अपने लिस्ट प्रिपेयर किए थे क्या? प्रिपरेशन ऑफ द हाँ। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। T45 के अंदर में लिस्ट बन गया था, T31 में हाँ। कमेंसमेंट हुआ था। हाँ। 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 और हम्म। टी फोर्टी फाइव में सारा लिस्ट बना था। समनी, हाँ। अच्छा, 45 दिन से सेल विद इन द। अच्छा, अभी यहाँ एक ट्रिक है। अभी यहाँ हम्म। एक ट्रिक ये है कि हम्म। 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है ना। तो टी हाँ। फोर्टी फाइव हाँ। के अंदर में लिस्ट बना, ठीक है। और टी टी फिफ्टी टू में मीटिंग हो गया, ठीक है ना। हाँ। तो हाँ। हाँ। लिस्ट बनने से हम्म। लेकर के जो लिस्ट बनने से लेकर के मीटिंग होने तक का हम्म। 7 दिन का समय है। हाँ। 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 हम्म। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ विद इन द 21 डे फ्रॉम द 21 डे फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट इश्यू नोटिस कॉलिंग a meeting of creditor every creditor bankruptcy as mentioned in list 132। ठीक है। प्रिपेयर्ड। नोटिस दिया रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ नोटिस दे रहा है। हम्म। ठीक है, नोटिस दिया है, अभी मीटिंग हुआ नहीं है। हम्म। हाँ। एवरी क्रेडिटर मेंशन। अच्छा, the notice under subsection shall state the meeting of the creditor which shall not be later than 21 days। तो 52 डे हम्म। तो यहाँ हो गया नोटिस का। 52 डे में हाँ। जिस हाँ। दिन में 92वां दिन में ये नोटिस देगा, उसके बाद भी वो समय देगा ना क्रेडिटर के लिए कि भाई आपको हाँ। इतने हाँ। दिनों के अंदर में आपको मीटिंग के लिए आना है, ठीक है ना। हाँ। हाँ। स्टेट द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर दैट शैल नॉट बी लेटर देन 21 डेज फ्रॉम द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट, ठीक है ना। हम्म। बैंक्रप्सी हाँ। टू बी accompanied by the form of proxy voting। हाँ। स्पेसिफाई द फॉर्म एंड मैनर इन विच प्रॉक्सी वोटिंग में टेक प्लेस, ठीक है। फॉर्म एंड मैनर जो हाँ। पढ़ेंगे अपने इसमें रेगुलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ। हाँ। द प्रॉक्सी वोटिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉक्सी वोटिंग shall take place in the manner in such specified। उसके लिए जो है ना, कैसे कैसे क्या सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो सारी हाँ। व्यवस्था और जो इसमें लिखा रहेगा रेगुलेशन में। अभी सेक्शन 134, 130। सेक्शन 134 में कं क्या, हाँ। क्या है क्या, कंडक्ट यहाँ मीटिंग हो रहा कंडक्ट ऑफ। हाँ। है। सेक्शन 134 में मीटिंग हो रहा है, थोड़ा हम लोग फास्ट फास्ट चल रहे हैं, इसीलिए जो हाँ। है ना, अभी रीडिंग हम्म। करने वाली जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा उसको शॉर्ट करेंगे, हाँ। हाँ। हम्म। तो यहाँ कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर कंडक्ट कर रहे हैं। हाँ। तो हाँ। बैंक्रप्सी ट्रस्टी शेल कन्वेन द मीटिंग। अब मीटिंग कन्वेन होने का डेट डेट आ गया। हाँ, बैंक्रप्सी हाँ। शेल डिसाइड द कोरम ऑफ द मीटिंग। अच्छा, इसमें मीटिंग का कंडक्ट जो है, हाँ। कंडक्ट कैसे होगा, अभी ये बात हो हम्म। रहा है। उसमें करना क्या हाँ। होगा कंडक्ट में, है ना। हम्म। तो कंडक्ट हाँ। में क्या, कंडक्ट का रूल क्या है, इसमें हम्म। इसमें कह रहा है हम्म। कंडक्ट में कंडक्ट में है कि क्या रूल होगा, रूल हम्म। होगा, होगा हम्म। मीटिंग का, ठीक है ना। हम्म। तो इसमें पहला रूल तो यही हुआ कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी जो है वही कन्वेनर ऑफ द मीटिंग कहलाएगा, ठीक है ना। जो मीटिंग है हम्म। क्रेडिटर का मीटिंग,
ठीक है। हाँ। Bankruptcy हम्म। trustee shall decide. Bankruptcy trustee shall decide the quorum for the meeting of the creditor and conduct only if quorum is present. जनरली जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, quorum of the हाँ meeting जो है 33%, हाँ 33.13% होता है। ठीक हाँ है ना, quorum of the meeting। हाँ 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 तो हाँ। अभी यहाँ कोरम क्या होगा ये अपने आप डिसाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ये बात अपने रेगुलेशन में चेक कर लेंगे बाद में, है ना। ओके। अच्छा, ठीक है। और द फॉलोइंग बिजनेस शैल बी कंडक्टेड इन द मीटिंग फ्रॉम द मीटिंग कंडक्टेड इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर इन विच रिगार्ड ए रेजोल्यूशन में बी पास्ड नेमली। ठीक है ना। हम्म, फॉलोइंग बिजनेस शैल बी हम्म, कंडक्टेड, फॉलोइंग बिजनेस शैल बी कंडक्टेड इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर इन विच इन विच रिगार्ड इन विच रिगार्ड ए रेजोल्यूशन में बी पास्ड नेमली। अच्छा, कौन कौन सा बिजनेस हो रहा है कि अभी जो पहला मीटिंग जो हो रहा है ना, पहला मीटिंग जो हो रहा है हम्म, ना, इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर हो रहा है पहला मीटिंग में, क्योंकि हाँ अभी तो हाँ लिस्ट आया ना, लिस्ट आया, लिस्ट हाँ। करके कमिटी ऑफ क्रेडिटर बन रहा है पहला मीटिंग में। एनी हम्म अदर हम्म बिजनेस दैट द बैंक्रप्सी थिंक फिट टू बी ट्रांजेक्टेड, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को जो और कुछ समझ में आता है कि जो है हम्म और भी कुछ होना चाहिए, तो वो मीटिंग, ठीक है ना। बैंक्रप्सी ट्रस्टी सेल कॉज मिनट ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर टू बी रिकॉर्डेड, है ना, साइन रिटर्न एज ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टेड। तो उसकी जो भी, ये नॉर्मली बात है 4 नंबर में कि मिनट्स ऑफ हम्म, मीटिंग तो कोई भी रहेगा, वो मीटिंग हाँ। में मिनट तो बनाएगा ही, है ना। अच्छा, हम्म। bankruptcy trustee shall not adjourn the meeting of the creditor for any purpose for may not more than 7 days। कोई 7 भी, डे हाँ, कोई भी मीटिंग होगा वो 7 दिन से ज्यादा का एडजॉर्नमेंट नहीं होगा। नहीं ऐसा होगा। ऐसा रूल इसमें लिखा है। ठीक है ना। हाँ अभी यहाँ मीटिंग नहीं हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना, मीटिंग होगा। हाँ ऐसा ये हाँ। बात कर रहा है। ऐसा ये बात कर रहा है, मान लो मीटिंग हो गया, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, वोटिंग राइट ऑफ द क्रेडिटर पढ़ो तो। Every creditor mentioned in the list under section 132 or his proxy shall be entitled to vote in respect of the resolutions in the meeting, the creditor in accordance with the voting share assigned to him. 2. The resolution professional shall determine the voting share to be assigned in each creditor in the manner specified by the board. 3. A creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount. 4. The following creditors shall not be entitled to vote under this section, namely, a creditors who are mentioned in the list of creditors under section 132 and those who have been given a notice by the bankruptcy trustee. B. Creditors who are associates of bankrupt. Section 136. Administration and distribution of estate of bankrupt. The bankruptcy trustee shall conduct the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provision of Chapter 5. 137. Completion of administration. The bankruptcy trustee shall convince convene a meeting of the committee of एक मिनट, creditors एक मिनट, एक on मिनट, एक मिनट थोड़ा रुकेगा, हाँ। हाँ, स्टार्ट करो। subsection 1. Bankruptcy trustee shall convene a meeting of the committee of creditors on completion of the administration and distribution of the estate of the bankrupt in accordance with the provisions of chapter 5. 2. The bankruptcy trustee shall provide the committee of creditors with a report of the administration of the estate of the bankrupt in the meeting of the said committee. एक मिनट, एक मिनट, यहाँ कमीशन प्रोवाइड द कमिटी ऑफ क्रेडिटर किसको प्रोवाइड कर रहा है, किसे प्रोवाइड कर रहा है ये, सीओसी The को, committee. हाँ है ना। हाँ ठीक है।
3. The committee of creditors shall approve the report submitted by the bankruptcy trustee under subsection 2 within 7 days of the receipt of the report and determine whether the bankruptcy trustee should be released under section 148. The एक bankruptcy मिनट एक मिनट एक मिनट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल अप्रूव द रिपोर्ट, ठीक है ना। कमिटी हाँ ऑफ क्रेडिटर ने बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल प्रोवाइड द रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी रिपोर्ट हम्म हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का, जब कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अभी कौन सा ये पढ़ रहे हैं, कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट। सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, है ना। सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सारा एसेट बिक बिका करके सेल वेल हो करके कहानी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो अ, सब हो गया उसके अभी बाद। अभी और कुछ बचा नहीं है, ये हुआ 36 हाँ में, और 36 रेफर हाँ किया 148 में, अभी उसमें आएंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी हाँ कुछ बचा नहीं, बचा नहीं तो अभी ये क्या क्या मीटिंग, अभी मीटिंग बुलाएगा, ठीक है ना। मीटिंग बुलाएगा, कब बुलाएगा, रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द बैंक्रप्सी के प्रोवाइड द कमिटी रिपोर्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, सेल कन्वेन, पहले तो कन्वेन करेगा मीटिंग को। एक मिनट। हाँ हाँ, बैंक्रप्सी ट्रस्टी सेल कन्वेन, कन्वेन करेगा मीटिंग में। ऐसा इसमें हाँ सेक्शन सब सेक्शन 1 में कहा गया है, ठीक है ना। बैंक्रप्सी हाँ हाँ ट्रस्टी सेल प्रोवाइड, बैंक्रप्सी सेल प्रोवाइड करेगा, है ना। हाँ करेगा हाँ क्रेडिटर हाँ रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ द बैंक्रप्सी मीटिंग ऑफ द सेड मीटिंग ऑफ द सेड कमिटी हाँ इन द मीटिंग ऑफ द सेड कमिटी। अच्छा, मीटिंग के अंदर में, पहले नहीं प्रोवाइड हाँ करेगा, मीटिंग में ही देगा ये बात। हाँ, कैसे कैसे हम्म, सिचुएशन को एकदम इमेजिन करना है। तो भैया कोई मीटिंग बुलाया है, बुला करके रिपोर्ट बना हुआ है, वहाँ रिपोर्ट हम्म, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम्म, अभी हम्म, कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल अप्रूव, अप्रूव करेगा। हम्म हम्म, इन अप्रूव 7 डे इन द रिसिप्ट ऑफ एंड डिटरमाइनिंग। अच्छा, वो लोग पढ़ लिया, मीटिंग में सुन लिया, बात सारा हो गया, ये ऐसा हुआ है। अभी प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल में तो सभी एक दूसरा से कनेक्शन में है ही, सबको पता है ही कहाँ क्या बात हो रहा है, किससे बात हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, बिक्री हो रहा है ना। कनेक्शन हो रहा होगा, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग तो होगा ना भाई, कि फॉर्मल मीटिंग हो। हाँ, कि मीटिंग में रखा जाएगा। हाँ 7 डे ऑफ द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट डिटरमाइन, कि भैया आप कि भैया बैंक्रप्सी ट्रस्टी को रिलीज कीजिए, है ना, क्योंकि उसका चार्ज भी लग रहा है हाँ जब से रिलीज होगा। हाँ Bankruptcy हाँ trustee shall retain the sufficient sum of from the state of bankrupt to meet the excess expense for convening and conducting meeting required under the section during the administration of the state। कुछ रुपया कुछ हाँ फंड जो है मीटिंग के लिए हाँ, रखना अपना पड़ेगा, हॉल बुक करने के लिए या कॉन्फ्रेंस रूम बुक करने के लिए, दो पाँच हाँ, हजार अपना 10,000 चार्ज। जो, हाँ, जो भी है, जो भी खर्चा आता है वो रेगुलेशन हाँ में हमें पढ़ने मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, बैंक्रप्सी ट्रस्टी मीटिंग हो गया अभी, है ना। हाँ 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 बैंक्रप्सी ट्रस्टी का मीटिंग हो गया, अभी डिस्चार्ज ऑर्डर हाँ कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने तो ये कर दिया। अच्छा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर ने कर दिया, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल अप्रूव द रिपोर्ट। 7 दिन में ये अप्रूव कर दिया, 7 दिन में अप्रूव कर दिया। अभी डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए, अब डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए अप्लाई करेगा, है ना, अप्रूवल आने के बाद में, कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी शैल अप्लाई टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर डिस्चार्ज ऑर्डर, ठीक है। आफ्टर द हाँ ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। बैंक्रप्सी हाँ कमेंसमेंट डेट का जो है, बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट जो है, उसे 1 साल के अंदर में डिस्चार्ज करने का ये कहा गया है, ठीक है। ये 1 साल की बात क्यों रखी गई है, इसको देखेंगे। विद इन 7 डे फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, 7 दिन का जो समय है मिला है,
हाँ हाँ। अप्रूवल ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर ऑफ द हम्म, कंप्लीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट अंडर सेक्शन 137। वहां हमें अप्रूवल में दे दिया था ना 7 दिन के अंदर में। अच्छा, वेयर द सच अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड प्रायर हम्म, प्रायर मेंशन इन क्लॉज ए। मान लो कि 7 दिन के अंदर में, 7 दिन, ये जो सेकेंड वाले जो टर्म्स कंडीशन है ये 1 साल के पहले ही पहले काम हो रहा है, तो पहले ही हाँ डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए अप्लाई कर देगा बैंक्रप्सी ट्रस्टी। लेकिन अ, बैंक लेकिन लेकिन 7 ये काम खत्म नहीं हुआ तो भी हाँ ये हाँ सेक्शन कह रहा है कि जो 1 साल जैसे खत्म होगा उस समय डिस्चार्ज कराने के लिए आप अप्लाई कर दो। ये बात क्यों लिखा है, ये बात क्यों लिखा है, ये ये बात क्यों लिखा है, अपने थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। हम्म हम्म, कि बीच में ही वो डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए अप्लाई कर देगा क्या? हाँ, हाँ तो ऐसा क्यों करेगा? काम खत्म हुआ नहीं। 138, हाँ 38, 138 वन, वन का ए, काम कंप्लीट कंप्लीट हुआ नहीं, नहीं, फिर भी फिर भी चार्ज डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए अप्लाई करेगा, अप्लाई करेगा हम्म। क्या? ये क्या ये शायद इस बीच में ही, मिडिल में ही काम छोड़ देगा? में ही डिसकंटिन्यू कंटिन्यू कर देगा? हाँ, ये वाला मेरे को लग रहा है इसके चलते एक टाइम पीरियड सेट करके रखा है। लोगों जैसे अनड्यू एडवांटेज नहीं है, माने क्या बोलते हैं, केस ये सब में जैसे होता है ना, कोर्ट का केस में बीच बीच में स्टे लेता रहता है, उसके चलते कुछ होगा। एक मिनट। हाँ, इसमें मेरे को लग रहा है आजकल के दिन में जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम आया नहीं है क्या, ज्यादा हम्म, स्टे नहीं ले सकते हैं, उस ये तो हिसाब का कुछ। ये तो देखना पड़ेगा, कहीं हमने जो पहला जो पढ़ा था ये हाँ हाँ। कहीं लिखा हुआ हमने देखा नहीं, क्योंकि बाकी जो सेक्शन है ना ये ना सब ना। ऊपर हाँ कॉर्पोरेट का भी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, हाँ यहाँ हाँ सब में डला हुआ है कि 370 दिन में, 330 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, वही तो वही फास्ट ट्रैक का कुछ होगा, ये हाँ उसी हाँ, का ही कुछ। तो ये हो जाना चाहिए। तो ठीक है, हाँ। यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क कर हम्म। दिया तो इसको ये कर लेंगे अभी। इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, ये पढ़ो। Section 139, effect of discharge. The discharge order under subsection 2 of Section 138 shall release the bankrupt from all the bankruptcy debt, provided that a discharge shall not affect the functions of bankruptcy trustee, or B, affect the operation of the provision of Chapter 4 and 5 of Part 3. C, release the bankrupt from any debt incurred by means of fraud or breach of trust of which he was a party. Or D, discharge the bankrupt from any excluded debt. Section 140, disqualification of bankrupt. Subsection 1. The bankrupt shall, from the bankruptcy commencement date, be subject to the disqualification mentioned on this section. Subsection 2.
in addition to any disqualification under any other law of on any other law for the time being in force, a bankrupt shall be disqualified from being appointed or acting as a trustee or representative in respect of any trust, estate, or settlement. B. Being appointed or acting as a public servant. C. Being elected to any public office where the appointment of such office is by election. D. Being elected or sitting or voting as a member of any local authority. 3. Any disqualification of which a bankrupt may be subject to under this section shall cease to have effect if A. The bankruptcy order against him is modified or recalled under section 142, or B. He is discharged under section 138. Explanation. For the purpose of this section, the term public servant shall have the same meaning as assigned to in section 21 of the Indian Penal Code 1860. हाँ, अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान में इसमें हाईलाइट क्यों किया गया है? पब्लिक सर्वेंट डिफाइन कहाँ किया गया है? पब्लिक हाँ, सर्वेंट डिफाइन कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। कहाँ हाँ, किया गया इंडियन है? तो इंडियन इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल हाँ, कोड 1860। ठीक है ना? अभी हम हाँ, लोग 19 लॉ पढ़ेंगे, 19 लॉ। हुँ, 19 लॉ मतलब सोच लो क्या है। ठीक है ना? पूरे 2 साल में। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंकरप्ट, ठीक है। हुँ। A bankrupt from the bankruptcy committee commencement date shall not act as a director of any company or directly or indirectly take part in or be concerned in the platform formation or management of the company. We, एक मिनट, without the एक मिनट। बैंकरप्ट, एक बैंकरप्ट जो है फ्रॉम द uh, बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट। अभी uh, बैंकरप्ट जो है, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का डिफिनेशन जो है कब के लिए रिस्ट्रिक्शन है? वो कोई बैंकरप्ट हो गया, सारा उसका हिसाब किताब हो गया, उसके बाद थोड़ी नहीं उसको कोई रिस्ट्रिक्शन है। बैंकरप्ट वो तभी कहलाएगा, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट कहलाएगा वो बंदा बैंकरप्ट जिस समय वो उसका ऑर्डर आ गया, बैंकरप्सी कमेंसमेंट डेट हो स्टार्ट हो गया, तभी तो वो बैंकरप्ट कहलाएगा। उसके बाद जब डिस्चार्ज हो गया तो वो पब्लिक की नजर में बैंकरप्ट है, लेकिन ऐसे तो वो हाँ, नॉर्मल लाइफ, फिर वो तो फिर नॉर्मल हो जाएगा एक इंसान, है ना? हाँ, हाँ, उसका है ना? सारा एसेट हाँ, हाँ, सारा एसेट सब कुछ दे लेकर के सब बराबर हो जाएगा। पब्लिक भले ही कहे कि ये उसका बैंकरप्ट है, लेकिन हाँ, बैंकरप्ट उस समय नहीं रहेगा, वो एक नॉर्मल इंसान रहेगा टेक्निकल भाषा में। हाँ, हम्म हम्म हम्म। be without the previous sanction of bankruptcy of the bankruptcy trustee, be prohibited from creating any charge on his estate or taking any further debt. C. Be required to inform his business partners that he is undergoing a bankruptcy process. हम्म। D. Prior to entering into any financial or commercial transactions of such value as may be prescribed, either individually or jointly, inform all the partners involved in such transaction that he is undergoing a bankruptcy process. E. Without the previous sanction of adjudicating authority, be incompetent to maintain any legal action or proceedings in relation to the bankruptcy debt, and एक मिनट, F एक not मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ ई नंबर थोड़ा टेक्निकल है। ई नंबर हाँ, थोड़ा टेक्निकल है, बाकी प्लेन प्लेन था। ई हाँ, नंबर में एक सवाल हो जाएगा कि भाई एक कोई केस स्टडी आ गया,
ठीक है ना, केस हाँ स्टडी ऐसे डायरेक्ट नहीं देगा। ऐसे हम्म, कोई कुछ कोई अब ऐसे याद नहीं रहेगा। मान लो कुछ भी केस स्टडी मतलब कोई ऐसा एग्जांपल आ गया कि भाई ऐसा ऐसा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के प्रीवियस सैंक्शन के बिना, है ना, ही बी इनकॉम्पिटेंट टू मेंटेन एनी लीगल एक्शन इन रिलेशन टू बैंक्रप्सी डेट। अब यहाँ दो सवाल उठा है। कोई बैंक्रप्सी डेट के रिलेशन में कोई लीगल एक्शन ले सकता है कि नहीं? वो नहीं ले सकता है। मान लो एक बैंक्रप्ट, एक ऐसा बंदा जो खुद बैंक्रप्ट हो गया, ठीक है ना, हो गया तो हाँ हाँ जिसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, अभी कोई बंदा, लेकिन हो सकता है ना वो भी किसी को उधारी रुपया दे के रखा होगा ना, हाँ, हाँ, सामने बैंकरप्सी से डेट नहीं मिला। मिला हाँ नहीं। हम्म, लेकिन यहाँ बैंकरप्सी डेट के रिलेशन में ये कोई उल्टा केस नहीं करेगा, नहीं नहीं, यहाँ वो मतलब नहीं बनता है। यहाँ क्या है कि कोई उल्टा केस जो है ना, मान लो कि कोई किया, कोई बैंकरप्सी डेट के लिए कुछ किया, वो भी कुछ दूसरा केस कर दिया कुछ घुमा करके, बहुत सारा हाँ केस हाँ कर सकता है ना। तो उस हम्म, बैंक्रप्सी डेट के रिलेशन में और कोई उल्टा केस किसी थर्ड हम्म, पार्टी पर नहीं करेगा बिना कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का सैंक्शन के बिना। अगर हाँ वैसा हाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसे सैंक्शन दे देता है कि नहीं ठीक है, आप इस केस को लीगल एक्शन लेने के लिए आप एलिजिबल हो, या आपको ये दिया जा, केस हाँ जो होता हाँ है तो उल्टा केस कर देता है। तो एक पार्टी ने केस हाँ किया, राम हाँ मिस्टर एक्स ने कोई केस किया मिस्टर हाँ वाई पर, वाई ने उल्टा केस कर दिया, हाँ दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे पर केस कर देता है, तो हाँ वो केस बिना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के नहीं कर सकेगा, है ना। हाँ नॉट पर भी परमिटेड टू ट्रेवल ओवरसीज विदाउट द परमिशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। बिना परमिशन का ऐसा नहीं है कि जा ही नहीं सकता है। हाँ अगर आपको जाना है, अगर आपको हाँ बाहर जाना है कहीं किसी काम से, किसी बिजनेस के लिए, ठीक है ना, जा सकते हो भाई, ओवरसीज कर सकते हाँ हो। यदि हम्म, अभी विजय माल्या का केस जो है, विजय हाँ माल्या फॉर एग्जांपल की हाँ हाँ के तौर पर, हम्म, वो चला गया डायरेक्टली, अब उसको लाना बड़ा हम्म, मुश्किल, एक बार चला हाँ गया तो। हम्म, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन, किसी का परमिशन का ऑप्शन कर दिया जाए, तो भाई उसको भेजने से पहले तो देखिएगा ना इसे रिकवरी कैसे हो सकता है, इसको लाने का कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, उससे सारे डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, सारे बॉन्ड साइन करवाएगा, है ना, हम्म, तभी फिर भेजेगा, है ना, हम्म, बाकी हम्म, सारी बैकअप तैयार करेगा, तो जा सकता हम्म, है। ये हम्म, बैंकरप्ट को बाहर जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन हम्म, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन हमें उनको उनको सही है। चाहिए, है ना। हाँ तो हाँ ये हो गया एक तो। हम्म, अच्छा, सब अच्छा दूसरी बात, अच्छा ठीक है, करें। हम्म, any restriction to which a bankrupt may be subject to under section shall cease under this section shall cease to have effect if a the bankruptcy order against him is modified or recalled under section 142. B. He is discharged under section 138. एक मिनट, एक मिनट, यहाँ क्या है कि एनी रिस्ट्रिक्शन विद ए बैंकरप्ट में बी सब्जेक्ट टू दिस सेक्शन सेल सीजेस टू हैपन। भाई ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो ये रिस्ट्रिक्शन सारी जिंदगी थोड़ी नहीं लगेगा, है ना। ऑर्डर टू मॉडिफाइड एंड रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 142 के अंदर में मॉडिफाइड हो गया, एक मिनट, 42 के अंदर में मॉडिफिकेशन जो है बैंक्रप्सी ऑर्डर को मॉडिफाइड हो गया, रिकॉल्ड हो गया। रिकॉल्ड भी हो सकता है ना, मान लो कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई उनके बिहाफ में कोई उनको फंडिंग कर दे में भी, है ना, हाँ कोई उनका रिलेटिव हुआ, कुछ हुआ, तो हम्म, ये बैंक्रप्सी का ठप्पा अगर लग जा रहा है और कोई उनको हेल्प हाँ कर दे रहा है कि भाई नहीं तुम्हें ऐसा ऐसा बैंक्रप्ट होने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि रिलीज होने के बाद में तो रह जाता है ना जिंदगी। हाँ
तो bankruptcy order, the bankruptcy order shall bankruptcy order against him modification recalled under section if the modification order 142 he is discharged under section 133 38 138 के अंदर में डिस्चार्ज हो गया था ना, हाँ हाँ 138 के अंदर में 138 के में डिस्चार्ज हो गया था। और 142 में वो, और 142 में रिकॉल्ड हो रहा है, मतलब उसको, मतलब रिवाइज कर देगा ऑर्डर को, है ना। हम्म, तो मॉडिफिकेशन और रिकॉल्ड ऑफ बैंक्रप्सी ऑर्डर, ये पढ़ लो। 142 subsection 1. The adjudicating authority may, on the application or suo motu, modify or recall a bankruptcy order, whether or not the bankrupt is discharged, if it appears to be to the adjudicating authority that A. There exists an error application or the face of such order, or B. Both the bankruptcy debt and the expenses of bankruptcy have, after the making the bankruptcy order, either been paid or secured to the satisfaction of the adjudicating authority. Subsection 2. Where the adjudicating authority modifies or recalls the bankruptcy order under this section, any sale or other disposition of property, payment made, or other things duly done by the bankruptcy trustee shall be valid, except that the property of the bankrupt shall vest in such person as adjudicating authority may appoint, or in default of any such appointment revert to the bankrupt in such terms as the adjudicating authority may direct. 3. A copy of the order passed by adjudicating authority under subsection 1 shall be provided to the board for the purpose of recording an entry in the regard referred to in section 191. 4. The modification or recall of the order by the adjudicating authority under subsection 1 shall be binding on all creditors so far as it relates to any debts due to them which form a part of the bankruptcy. ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं ना, हम्म, इसे कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक मिनट नरेश।